आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें, क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का और किसान मजदूरों का, हम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा। साथियों, चंद्रशेखर रावण देश में एक नया शिक्षा नीति लाने की बात कर रहे हैं। वो बोले कि अगर हमारी सरकार आएगा तो हम देश में एक नया शिक्षा नीति लाएंगे, जिसमें मंत्री, विधायक या फिर जितने भी करोड़पति, अरबपति या फिर जितने भी आपको एससी, एसटी या शिक्षक, तो सबके लिए एक स्कूल की व्यवस्था, अच्छा स्कूल होंगे जिसमें आपके बाल बच्चे, गरीबों के बच्चे और मंत्री, विधायक, तमाम करोड़पति के बच्चे, और जो है और हॉस्पिटल की, हेल्थ की व्यवस्था भी वैसा ही होगा जिसमें मंत्री, विधायक और सबके तमाम बच्चे एक स्कूल में, एक हॉस्पिटल पे, एक छत के नीचे जो है अपना पढ़ भी सकते हैं और जो है इलाज भी करा सकते हैं। कैसा नीति की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग साथियों इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। मेरा नाम है राजा। साथियों, चंद्रशेखर रावण बोले हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आएगा यूपी में तो हम देश में एक नया शिक्षा नीति लाएंगे। ऐसा नीति लाने की बात करते हैं, एक बार आप चंद्रशेखर रावण से सुन लीजिए। हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे, जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को, और डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, डीएम, एसएसपी के, सीओ, दरोगा जी के, एडीएम, एसडीएम के, कानूनगो तहसीलदार के, सबके बच्चों को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जैसा कि साथियों आप चंद्रशेखर रावण का वो बयान सुने जिसमें वो बोले कि अगर हमारी सरकार आएगा तो देश में गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, एसपी के लिए, मंत्री के लिए, मंत्री के लिए, सबके लिए, जितने भी एसपी, डीएसपी, मंत्री, विधायक, तो सबके लिए एक शिक्षा लाएंगे, जिसमें गरीबों के लिए, अमीरों के लिए एक स्कूल होगा, जिसमें आपके बच्चे भी और मंत्री, विधायक का बच्चा भी एक छत के नीचे एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? और साथ साथ में बोले कि भैया, जैसा कि उनका पास बयान सुने, आप लोग को पता है कि भैया आजकल जो देश में शिक्षा चल रहा है, कैसा शिक्षा चल रहा है कि भैया अमीरों के लिए अलग स्कूल है, गरीबों के लिए अलग स्कूल है। क्योंकि भैया गरीबों के स्कूल में तो भैया जिसके लिए सरकार चुन के भेजे हैं, जिसको चुन के भेजा, वो अपने बच्चों के तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है ना? नहीं होता तो विदेश भेज देते हैं। ठीक है ना? हमारे आपके बच्चे कहाँ जाता है भैया? सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए। ठीक है ना? पढ़ाई तो होता नहीं है। जिस स्कूल में यहाँ का शिक्षक जो पढ़ाता है अपना बच्चा खुद नहीं भेजता है, आप लोगों को पता है। वैसा ही शिक्षक नीति के लाने की बात करते हैं, ताकि आपके बच्चा भी और मंत्री का बच्चा भी वैसा स्कूल में पढ़े। ठीक है ना? इससे क्या फायदा होगा, पहले एक बार जो है चंद्रशेखर रावण का बात सुनिए। अच्छा, आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का और किसान मजदूरों का, हम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथ, जैसा कि साथियों चंद्रशेखर रावण को वो भी सुने, अगर मान लीजिए जिस स्कूल में आपके बच्चे और मंत्री, विधायक, एसपी, डीएसपी सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उस स्कूल की व्यवस्था खराब होगी, पढ़ने के लिए व्यवस्था सही से रहेगा ना, टाइम पे शिक्षक आने रहा है पढ़ाने के लिए, अगर सही से नहीं पढ़ाई मिलेगा तो अगर कोई चाहता है अपने बच्चों के लिए, मंत्री, विधायक चाहेगा अपने बच्चे के लिए खराब स्कूल व्यवस्था होगा नहीं, वो स्कूल सही से हो जाएगा, मास्टर भी टाइम पे आने लगेगा और शिक्षा भी जो है दोनों को समान मिलने लगेगा। ठीक है ना? ऐसा ही शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं हम। और कैसा हेल्थ की व्यवस्था करते हैं, हेल्थ की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, एक बार चंद्रशेखर रावण से सुनिए। हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग
कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो बीमार होने के बाद। जिस दिन ये होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जैसा कि चंद्रशेखर रावण वो बोले, अगर आप लोगों को पता है कि भैया अगर वैसा हेल्थ हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे जिसमें एक नियम लाया जाएगा, जिसमें आपके बच्चे और मंत्री विधायक तमाम बड़े करोड़पति के लिए जो है एक हॉस्पिटल का व्यवस्था होगा, जिसमें आपके बच्चों वही हॉस्पिटल में इलाज करेगा, उसके बाल बच्चे जो तबियत खराब होगा वैसा ही हॉस्पिटल की व्यवस्था होगा। आपको पता है कि भैया सबसे ज्यादा अभी जो है सरकारी स्कूल से सरकारी हॉस्पिटल से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल खुला हुआ है, प्राइवेट मेडिकल खुला हुआ है, क्लिनिक खुला हुआ है। सरकार तो उन्हीं को बढ़ावा दे रहा है और अपने बच्चों के लिए वहीं जाकर इलाज करवा लेते हैं। आपके बच्चे कहाँ जाता है? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ से माने देखिए कुछ ज्यादा तबियत खराब हो गया तो आपको रेफर कर देगा, बिहार से बाहर जाइए भैया, है क्या ना? यही ना है। और सोने की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, क्लिनिक कुछ है ना, दवाई लेने के लिए बाहर जाइए। तो फिर ड्रामा है वो अपने। अगर मान लीजिए अगर सही व्यवस्था हो जाएगा, मंत्री विधायक का बच्चा भी यहाँ करोड़पति का बच्चा भी सरकारी हॉस्पिटल में आने लगेगा, तो क्या आपके बच्चा भी वहीं जाने लगेगा? आप भी इलाज कराने के लिए वहीं जा रहे हैं। अगर मान लो हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब रहेगा तो क्या हॉस्पिटल सही नहीं होगा? होगा, सही होगा। तो इसीलिए वो जैसे शेखर रावण बोले हुए ऐसा व्यवस्था कराएंगे जिससे गरीबों और अमीरों के लिए व्यवस्था सेम होगा, जिसमें आपके बच्चा भी सही से इलाज करा सकता है, आप भी इलाज करवा सकते हो सही से, और करोड़पति जो है मंत्री विधायक भी अपने बच्चे को इलाज करवा सकते हैं। ऐसा शिक्षा नीति होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं जिसमें आपके गरीबों के लिए और अमीरों के लिए अलग स्कूल हो? आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि गरीबों और अमीरों के लिए जिसमें आपके बच्चा भी एक उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था सही से हो और आपके बच्चा के लिए भी। अगर मान लो हॉस्पिटल स्कूल की व्यवस्था खराब हो जाएगा तो भैया खराब होगा तो भैया ठीक करवाएगा ना मंत्री विधायक, तो भैया ना हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है वहाँ पर ठीक होगा, अच्छा होना चाहिए। यही व्यवस्था वहाँ पर टाइम पे आपको मेडिकल के डॉक्टर भी मिलेगा, हर डॉक्टर मिलेगा जो चीज का इलाज करिएगा। दुनिया का सबसे भारत का सबसे नंबर 1 डॉक्टर आपको मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल को जरूरत नहीं पड़ेगा। यही शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो साथियों आपको सच में नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रहे होंगे और सच में देश में नई शिक्षा नीति होना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर लाइक वगैरह आपको मर्जी, आपको जो करना कीजिए।